जोजन होई जौहरी रत्न लेह बिल गाए, सोहम सोहम जप मुआ मिथ्या जन्म गवाए। यह वचन का अर्थ समझें कि जो जौहरी की आंख रखता है वो हीरे और कांच का भेद बहुत जल्दी समझता है। कांच हाथ में होगा उसे फेंक देगा और हीरा है तो संभाल लेगा। ऐसे ही बहुत से लोग ज्ञान श्रवण करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम इत्यादि इन महावाक्यों का श्रवण करके इनको पकड़ लेते हैं और उनको जपते हैं, सोहम सोहम करते हैं, शिवोहम शिवोहम जपते हैं, अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, लेकिन उस शब्द का जो अर्थ है वो जानते नहीं। उस अर्थ से अनभिज्ञ रहते। द डेप्थ ऑफ दीज ग्रेट महावाक्य इज समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय अ माइंड विच इज ऑब्सेस्ड एंड इज possessive of deep attachments and aversions। जिसके मन में आत्यंतिक राग और द्वेष भरा पड़ा है, जिसके मन में आत्यंतिक देह की ममता है, मैंने देह मैं हूं, आई एम बॉडी, बॉडी इज माइन, दिस इज माई आइडेंटिटी, जिसके अंदर इतने जोर से ये फंसा हुआ है, देह मैं हूं, इस अज्ञान की निवृत्ति, इस बंधन की निवृत्ति किए बगैर ये कहता फिरे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं, तो ये सिवाय अहंकार की सूचना के और कुछ नहीं होगा। देखें, हमारे यहाँ ज्ञान की भी एक पद्धति है। आज मेरे पास एक प्रश्न भी ये आया है, पूछने वाले ने कहा कि कल आप बार बार बोलते रहे कि ज्ञान ही जीवन को सार्थक बनाता है, जीवन का अंधकार मुक्त करता है, और अगर आपके पास ज्ञान है तो आप अकेले संसार का सामना कर सकते हैं। लेकिन इस ज्ञान का अर्थ क्या है और इस ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इस ज्ञान का सार्थक उपयोग कैसे कर सकते हैं? मुझे बड़ी हार्दिक प्रसन्नता है। पूछने वाले का नाम गुड्डू है, मालूम नहीं लड़की है कि लड़का, क्योंकि ये बड़ा यूनी नेम है, दोनों के हो सकता है, पर जो भी हैं मेरा बड़ा शुभाशीष है उनको कि वो बहुत एकाग्र होकर के श्रवण कर रहे हैं और बात समझ नहीं आई है तो पूछ रहे हैं, और पूछने में भी एक तहजीब है, एक तरीका है, एक प्यार है, और उनकी श्रद्धा और उनकी भावना उनके इस पत्र में बड़ी सुंदरता से स्पष्ट होती। ये मैं आपकी खाली भूरी भूरी प्रशंसा नहीं कर रही हूँ, पर यह यथार्थ है कि मैं जब भी महाराष्ट्र में आती हूँ, नागपुर हो, नासिक हो, पुणे हो, औरंगाबाद हो, मुंबई हो, जहाँ भी मैं जाती हूँ, महाराष्ट्र का एक बहुत खूबसूरत संस्कृति का जो छाप है वो सत्संग श्रवण करने आए हुए नर नारियों के भीतर मुझको दिखता है। वो अपने जीवन में एक सार्थक साधना और एक सार्थक चिंतन को करते आते। सत्य यह है कि मैं यहाँ क्या बोलूँगी ये मुझे भी मालूम नहीं होता है, और जब बोलना होता है तो मैं पहला श्रोता होती हूँ और आप 2 नंबर के श्रोता होते। आई एम द फर्स्ट लिसनर ओवर हियर, कि आज क्या आएगा, और जो आएगा वो प्रेरित होता है सामने बैठे श्रोताओं की क्षमता, उनकी एबिलिटी, उनकी श्रद्धा, उनकी तैयारी और उनकी भावना पर निर्भर होता है। यह अनुभूति यहाँ बिल्कुल वैसे ही है नासिक में कि मुझे कुछ एक गूढ़ विषयों के ऊपर चर्चा करने में जरा भी संकोच नहीं हो रहा था, और इसीलिए ये मुद्दे मैं यहाँ उठा रही थी। और इसका जो श्रेय मैं कहूँ या कारण कहूँ वो तो आप ही हो। तो आपकी जो
सुंदर भावनाएं हैं ना, वो यहाँ पहुँच रही होती। भाई अगर वाईफाई से आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी हो सकती है, तो क्या वाईफाई से मुझ तक आपके विचार और भाव और प्रेम और श्रद्धा नहीं पहुँचते क्या? बिल्कुल पहुँचते हैं। आपको हमारी आईटी टेक्नोलॉजी पे संशय नहीं होता है, लेकिन आपको कभी कभी महात्मा के आध्यात्मिक स्टेटस के ऊपर जरूर संशय हो जाता है। जैसे कुछ एक लोगों ने पत्र लिखे, हम आपको देखते हैं, स्क्रीन पर भी दिखते हैं, पर हम चरण स्पर्श करना चाहते हैं, तो उसका भी तो कुछ इंतजाम होना चाहिए, और हमको आपसे आशीर्वाद चाहिए, तो उसका भी कुछ इंतजाम होना चाहिए। तो मैं ऐसे सब प्रश्न भेजने वालों के लिए एक उत्तर दे रही हूँ। एक, हमारा आशीर्वाद वो नहीं है जो मैं हाथ तुम्हारे सर में रखूं तो तुमको मिलेगा। यहाँ सब वाईफाई हो रहा है प्यारे, तुम्हारे बिना मांगे तुमको आशीष मिल रहे हैं। ये कहना तो ऐसे ही हो गया जैसे बच्चा नींद में था, माँ की गोदी में था, माँ ने दूध की बोतल उसके मुंह में लगाई, वो नींद में दूध पी गया, फिर जब सो के उठा तो माँ को कहता मेरा दूध कहाँ है, मेरा दूध कहाँ है, हाँ मुझे दूध दो, मुझे तूने दूध नहीं दिया। अब माँ कहती बेटे तुम तो पी चुके हो। तो वो माँ से लड़ता है कभी कभी कि झूठ बोलती है, मुझे दिया नहीं। सो कभी कभी ऐसा ही कुछ यहाँ भी हो ही जाता है। वो कहते हैं आशीर्वाद कैसे मिलेगा? सच कहूँ आशीर्वाद मांगने की तो वस्तु ही नहीं है, ये तो वो वर्षा है जिसके लिए मेघ भी नहीं चाहिए होता, बिना मेघ के बरस जाता है। बाहर बादल होगा तो वर्षा होगी, लेकिन हृदय से जो शुभ आशीष और आपकी उत्तर आध्यात्मिक उन्नति हो, आप नहीं जानते। आपसे ज़्यादा तो हम तड़पते हैं कि तुम कब ज्ञानी हो जाओ, तुम कब योगी हो जाओ, तुम कब अपने आप को ये जो काम और क्रोध की अग्नि में जलाते रहते हो, इससे बाहर निकल कर देखें। घर त्यागने की आवश्यकता नहीं होती है, बच्चे छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, व्यवसाय त्यागने की भी आवश्यकता नहीं होती है। मैं आपको इतिहास है, तुकाराम महाराज के पास शिवाजी महाराज पहुँचे और थोड़ा, अब महाराजा हैं, राजा हैं, मालूम है भक्त है, दर्शन भी करने की इच्छा है, लेकिन फिर भी लगा कि थोड़ा देख लेना चाहिए कौन कहाँ है, अच्छा होता है, अच्छी बात है, इसमें कोई दो कोई संशय वाली बात नहीं। तो उन्होंने अपने जो वजीर हैं उनके हाथ बहुत से उपहार, सोना, जेवर, कपड़ा, रुपया, चांदी, इस सब थाल में सजवा के भेजा। तुकाराम महाराज की पत्नी जो हैं वो थोड़ा कड़क स्वभाव की थी, थोड़ा जुबान भी तीखी थी। सच तो यह है कि तुकाराम महाराज को बहुत गाली पड़ती थी उनसे, लेकिन तुका महाराज का प्रेम और उनका धैर्य ऐसा था कि वो ये मानते थे कि ये मेरे पास मेरे धैर्य की परीक्षा करने वास्ते ही आई है, मेरे मन में वैराग्य को धार लगाने के लिए ही ऐसी श्रीमती मुझको मिली। उनके मन में कभी शिकायत नहीं थी कि मेरी पत्नी मेरे से झगड़ा क्यों करती है या मेरी पत्नी मेरे साथ इतना कड़वा क्यों बोलती है, ऐसा कभी उनको भाव नहीं रहा। पत्नी और उनके पुत्री और पुत्र घर में थे। जब आया सामान देखा तो श्रीमती जी तो बहुत खुश हो गई, जैसी साधारण स्त्री होती हैं वो बिल्कुल गृहिणी जैसी हैं, बग जेवर और कपड़ा, और जिंदगी भर उन्होंने गरीबी भोगी और अभाव भोगा और भूख भोगी थी। और आज जिन तुकाराम को वो गाली देती थी कि सारा दिन भजन करता रहता, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, पांडुरंगा पांडुरंगा गाता, तेरा पांडुरंग क्या दिया मुझको, वो गाली देती थी रोज। और आज उनकी उसी भक्ति भावना के कारण शिवाजी महाराज के यहाँ से भेंट आई है, वो तो बिल्कुल खुशी के मारे पागल हो गई। सब जेवर पहने, और एक तो दो तीन तो थे नहीं, वहाँ तो दसियों आए थे, सब गले में डाले गई। बच्चों को कपड़ा पहनाया, खुद अच्छे अच्छे कपड़े पहने, सज सवर के खुशी में चीखती फिरे, आंगन भर नाचती फिरे। इतने में तुकाराम महाराज घर पधारते हैं
तो वो जो इतने अच्छे श्रृंगार और सुंदर सुंदर कपड़े पहन के स्त्री, तो उन्हें लगा कोई और बैठी है, ये तो कोई और ही होगी, तो आवाज देते हैं और वो कहती ओहो मैं तो यहां हूं। बोले ये तुझको क्या हो गया? तो उन्होंने बोले कुछ नहीं, एक एक करके सब हार उसके गले से उतार दिए और उसको कहते निकाल दे ये सब, ये जहर है, ये विष है, ये विष है। वो बोलती तुमको विष लगता होगा, मुझे तो बड़ा आनंद हो रहा है। बोले ना मैं खुद विष खाऊंगा, ना मैं तुझको विष खाने दूंगा, तू मेरी पत्नी है, निकाल सब कुछ। बच्चों से भी सब जेवर कपड़ा सब निकाल दिया और ढेर लगा दिया, और इतने में सामंत और सब पहुंच गए और उन्होंने कहा कि आपका दर्शन की इच्छा शिवाजी महाराज रखते हैं और हम संदेश लाए थे और ये भेंट आपके लिए है। बोले ठीक है, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, मैं इतना कीमती भेंट कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? मैं तो धूल मिट्टी में कीर्तन करते हुए चलता हूँ, मुझे तो सुधि बुद्धि नहीं रहती है, तो इतने उत्तम वस्त्र पहनने का अधिकार मेरा तो है ही नहीं, मैं नहीं ले सकता, ये महाराज को वापस दे देना। बोले पर महाराज आपको भेंट देते हैं। तुकाराम कहते हैं जाओ आप शिवाजी महाराज को कहो कि राजे अगर कुछ देना ही है तो तुकाराम के इष्ट पांडुरंग का नाम जप करे, रोज नाम जप करे पांडुरंग का, ये मेरे लिए उपहार होगा, ये मेरी भेंट होगी, ये देवे मुझको, ये नहीं चाहिए। शिवाजी तो वहीं थे, पधार गए भीतर, चरण पकड़ लिए, प्रणाम किया। तुकाराम महाराज कहते हैं कि तुम्हारा स्वागत मैं कैसे करूं? चलो अब यही कर सकते हैं कि आज सांझ का जो संकीर्तन होगा उसमें आप शामिल होना और आप बैठो और सुनो और खूब प्रेम रंग को हम छकेंगे संकीर्तन से। उस दिन संकीर्तन के करते करते शिवाजी इतना मस्त हो गए कि अपने वजीर को बुला के कहते हैं अब तो मैं संसार का कोई कार्य ना करूंगा, सिर्फ विठल विठल करूंगा। अब जाओ तुम महल को जाओ और माँ साहेब को कह देना कि शिवाजी तो अब तुकाराम के चरण में बैठ करके भक्ति साधेगा, अब राज काज पाठ से मुझको कोई लेन देन नहीं। बहुत समझाया ऐसे कैसे कर सकते हैं आप, गद्दी कैसे छोड़ सकते हैं? बोले इतना सुंदर नाम अमृत छकने के बाद कौन इस असार संसार के पीछे अपना जीवन बर्बाद करे? मैं नहीं करूंगा। तुकाराम महाराज को जब ये खबर हुई तो आपने शिवाजी को समझाया, जो कुम्हार है वो कुम्हार का काम करे, उसको वो शोभा देता है, वो बर्तन नहीं बनाएगा तो लोग खाएंगे किसमें? जो लोहार है वो लोहे का काम करे, अगर वो काम नहीं करेगा तो समाज की आवश्यकता कैसे पूर्ण होगी? जो कपड़े का व्यापार करता है वो कपड़े का व्यापार करे, किसान रुई उगाए, कोई उसको बुने, कोई उसको बेचे, कोई उसको खरीदे, समाज की आवश्यकता उससे पूरी होती है। और राजे आपका कर्तव्य है राज्य करना और अपनी सब जनता की सेवा, जनार्दन को, जनता जनार्दन को गोविंद का स्वरूप समझ करके उनकी सेवा, उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा करना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। इसको मैं मेरी निकाल दो, मैं शिवाजी हूं और ये राज्य मेरा है, ये निकाल दो। ये जानो सब तो प्रभु का है, तू भी प्रभु का है और जीवन के इस कर्तव्य को पालन करना ये तुम्हारे लिए उत्तरदायित्व है, तुम अपने उत्तरदायित्व से पीछे नहीं हट सकते। शिवाजी को भी बात समझ लगी कि अंतर साधना करने के लिए बाहर भौतिक त्याग की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। जो ये सोचते हैं
कि विषय भोग की वस्तु से अगर हम दूर रहेंगे तो हमारे मन में वैराग्य बना रहेगा, तो उनका वैराग्य एकदम कच्चा है। बुरा ना माने, थोड़ा चिंतन करके देखें। बहुत सारे जो घर बार त्याग करके त्यागी का वेश धारण करके रहते हैं, कभी आप उनका चेहरा देखिए, कभी आप उनका जीवन देखें, तो वो बड़े संकुचित से और भय से लबालब होते हैं। ज़्यादा अच्छा खाएंगे नहीं। क्यों? इसलिए अधिक भोजन खाने से शरीर में ओज, ऊर्जा, वीर्य बढ़ता है और काम इच्छा बढ़ेगी, इसलिए भोजन ज़्यादा नहीं खाओ। फिर जीभ का स्वाद नहीं लेना है, तो जीभ के स्वाद को मारने के लिए वो बहुत सारी वस्तुओं को, तो हमने कल गिनाया ही था, तामसिक राजसिक वस्तुओं को, वो उनको तो त्यागते ही हैं, लेकिन जो खाते हैं उसमें भी बहुत नियम आ जाते हैं और मात्रा का भी बड़ा ध्यान रखते हैं। देखिए, हमारा शरीर अन्न से बना है, अन्न खाने से पुष्टि होती है। जब आप इस देह को अन्न नहीं देंगे तो इसकी पुष्टि कैसे होगी? अब आप अगर ये सोचते हैं कि पुष्टि करने से मन में काम इच्छा जागेगी और अन्न ना खाने से काम इच्छा चली जाएगी, तो ये बिल्कुल तर्कहीन और विज्ञान के विरोध की बात होती। ये तो ऐसे हो गया कि हमारे आंख पर पट्टी बांध दीजिए और हमको संसार नहीं दिखेगा, तो हम संसार के पीछे कामी नहीं होंगे, हम भागेंगे नहीं। और अगर आप हमारे आंख से पट्टी हटा देंगे तो हम पागल होकर संसार के पीछे भागेंगे। ये रिप्रेशन होता है, ये सप्रेशन होता है, ये जबरदस्ती आप अपने मन को दबा रहे हो। ये तो ऐसे ही हो गया कि जहरीले नाग को हमने टोकरे में बंद कर दिया, ये सोच के कि अब इससे हमको कोई भय नहीं है। लेकिन टोकरे में, घड़े में सांप बंद रखने से सांप का जहर खत्म नहीं हो जाता। जब ही टोकरी का ढक्कन खुलेगा वो फिर से डसने को तैयार बैठा है। तो जो कुशल व्यक्ति है वो क्या करता है? वो नाग को अगर पकड़ ले तो नाग के जहर को निकाल देता है, उसके जहर के वो थैली निकाल देगा, अथवा उसके काटने वाले वो दांत निकाल देगा। और जहर निकाल दिया, अब तो सर्प से कोई भय नहीं, भले गले में डाल के गोल गोल वो घूमता फिरे शिवजी बन के गली गली में, अब तो कोई भय नहीं रह गया है। हम अपने मन को जबरदस्ती सप्रेस करके, दबा करके, विषय भोग से दूर करके अगर ये सोचें कि हमारे मन से काम इच्छा चली जाएगी और अब हम बिल्कुल त्यागी बैरागी सच्चे सच्चे हो जाएंगे, ये सच्चे बैरागी ऐसे नहीं हो सकते। अभी बात चली है तुकाराम महाराज की, तो एक उनके जीवन की घटना मैं और कहना चाहती हूँ। आपके नाम गुणगान, आपके अभंग कीर्तन का ऐसा प्रचार प्रसार हुआ कि सब तरफ तुका 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 माने तुका माने तुका, जो देखो वो वही गा रहा है। तो एक जो ब्राह्मण थे उनको बड़ा कष्ट हो रहा था कि अरे ये कैसे मशहूर हो जाएगा, तो मैं कुछ करूं, क्या करूं, ये लोग तो बेवकूफ़ हैं, इसके पीछे लग गए, मैं कैसे हटाऊं। तो वो जिस वेश्या के पास जाया करता था, धनी है तो धनवान के पास ऐसा सब सामान तो इकट्ठा हो ही जाता है। तो ये नाचने गाने वाली महिला कहती है कि अरे स्त्री के सौंदर्य रूप लावण्य के सामने तो विश्वामित्र नहीं टिके थे, तो ये कौन है साधारण सा व्यक्ति, इसको तो सबक मैं सिखा दूं। अच्छा कैसे करे, आप देखो। तो उसने खूब सुंदर श्रृंगार किया, खूब श्रृंगार किया, और रात्रि के समय पर वो पहुंच गई। तुकाजी महाराज अंदर थे, बच्चे तो सो चुके थे, पत्नी शायद कहीं बाहर होंगी, ये सब व्यवस्था उसने देख ली थी कि वो अकेले मिल जाए। तो उनके घर के द्वार के बाहर ही बैठ करके लगी गीत गाने, राधा का बीचो कृष्ण के लिए जो है, ऐसा उसने गीत चुना। अब दो शब्द उसमें आ रहे हैं,
कृष्ण आ रहा है, गोविंद आ रहा है, दामोदर शब्द आ रहा है। अब ये जो आवाज गई थी उसकी, बड़ी मीठी कोकिला कंठी, बहुत मधुर गाने वाली, अब वो मधुर स्वर से जो उसने गोविंद और दामोदर इत्यादि ये शब्द, तो तुका महाराज तो खींचे चले आए और आकर के वो खड़े खड़े में सुनते हैं और पैर की पग ध्वनि से और हाथ की करताल से उसके इस भजन में सम्मिलित हो गए। खूब आनंद हुआ, खूब आनंद हुआ। जब उसने भजन गाना बंद किया तो वो कहती, कैसा लगा मेरा गीत, कैसा लगा? बोले इतना सुंदर, इतना सुंदर, इसको सुन के तो स्वयं पांडुरंग मस्त हो जाए। तो वो पास आ गई, कहती अच्छा तो मैं कैसी हूँ, मैं कैसी हूँ? बोले तू तो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि भगवान को अपनी कृति पर मान हो जाए तो सच में बड़ी सुंदरी है। कहती अच्छा तो फिर मेरे पास आओ ना, मेरे साथ। और तुकाराम बोले ना 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 पांडुरंगा, पांडुरंगा, ना 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 देवी, हम वो भक्त नहीं हैं जिनको तू अपने रूप लावण्य से मोहित कर लेगी। मेरा मन तो मेरे प्रभु के पास है। अब तेरा ये सब जो रूप स्वरूप है ना, तू अपने आप को इतना नीचे मत गिरा। तेरे कंठ से जो गोविंद का गीत आया तो उस गीत को सुनते सुनते मुझे तो ये लगा तू तो साक्षात माँ रुक्मा देवी है। मैं तो तुम्हें प्रणाम करता हूं और प्रणाम कर भी दिया साष्टांग। अब बेश्या तो चक्कर में पड़ गई, जिसको वो गिराने आई थी उल्टा हो गया, वह आप ही उनके चरणों में गिर गई। बोले अपने चरणों में रख लीजिए, मैं तो बड़े भूल करी। मैं सोची थी कि मेरे देह का सौंदर्य देख के तुमको मैं अपने जाल में फंसा लूंगी। तुका महाराज बोले देवी, मानस देह हाड़ मांस का बना एक पुतला है। इसके मूत्राशय में मूत्र भरा रहता है, बड़ी आंत में हमेशा बिष्टा मल फंसा रहता है, गले में इसके कफ थसा रहता है, रोग का पिटारा है, मृत्यु का भोज बन जाता है। इस देह का सौंदर्य तो 4 दिन का है, जल्दी ही बुढ़ापा आ जाता है और बुढ़ापे से पीड़ित हुआ मनुष्य बहुत जल्दी ही मृत्यु का ग्रास बन जाता है। तो सुंदर से सुंदर और बलिष्ठ से बलिष्ठ और बलवान से बलवान पुरुष हो अथवा अत्यंत सौभाग्यवती सुंदरी हो, कमल नयनी हो, सबका देह चिता की अग्नि पर डाल के लकड़ी के मुठों में जलाया जाता है। देह का अंत तो बस इतना ही है। ये देह तुका के मन को प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि तुका जानता है कि शरीर की सच्चाई क्या है। ये तो हड्डी मांस का लोथड़ा है, गंदगी का टोकरा है ये तो शरीर। नाक से कफ बहता है, कान से पीक बहती है, मुंह से राल टपकती है, पसीने से बदबू आती है। तुम लाख धोवो शरीर को, कुछ घंटों में फिर बदबू क्या नहीं आ जाती? अभी घिसो साबुन, अभी लगाओ शरीर पर आप मुल्तानी मिट्टी और दूसरे लेप और खूब चंदन घिसो, लेकिन कुछ समय बाद फिर शरीर गंदा हो जाता, फिर शरीर बदबू मारता है। इस शरीर का सौंदर्य देख के तू मुझे प्रभावित करने का सोचा कैसे देवी? ऐसा वचन सुनती है तो इस वेश्या का मन उतना ही टूटता चला गया और अपनी भूल भी दिखने लग गई कि जिस जवानी पर उसको मान है वो तो शरीर सिर्फ मांस का एक लोथड़ा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रश्न पूछा उसने, तो क्या इस देह में सब कुछ अपवित्र है? क्या इस देह में कुछ भी अच्छा नहीं है? तो क्या कहते ना देवी, ये देह तत्व की दृष्टि से एलिमेंटल फॉर्म में जिन पंच तत्वों से बनी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और
सप्त धातु का संग्रह होकर जो ये देह बना, तो धातुओं के तल पर ये मरणहारा है, लेकिन मूल रूप अस्तित्व से अगर देखें तो ये देह, मानव देह, प्रभु का मंदिर है। बाहर के सब मंदिर हम मनुष्यों ने बनाए हैं, बाहर के गुरुद्वारे हम मनुष्यों ने खड़े किए, लेकिन ये शरीर रूपी घर तो आप ईश्वर ने रचा है। तुकाराम के इस सुंदर अभंग को श्रवण करिए। जशी उत्सात हो साखर